एकर माई एकर बाप से पैसा लेके एकरा पैदा कैले है। हर एक पिता को गर्व होगा रोहिणी आचार्य जैसी बेटी के कामना करता होगा, दुआ करता होगा कि ऐसी बेटी हमें भी दे जो अपना अंग को दान दे के हमें जीवन दान दे। हर एक बाप जिसके पास बेटी है उसको दुख है, उसको तकलीफ है, उसको पीड़ा है, उसको एहसास हो रहा है कि किस तरह की बात कर रहा है, बेटी और बाप के रिश्ते को इस तरह के लांछित कर रहा है। सम्राट चौधरी बेतमीज इंसान है, संवेदनहीन इंसान है, मानव जाति पे कलंक इंसान है। सारण के हर एक औरत का जो झुंड बैठता है गांव तबका में, एक औरत बैठती है या फिर मर्द उर्द चाय के दुकान पर बैठता है, हर एक आदमी ये कह रहा है कि बाप के कुल में तो श्रवण बेटा आज तक सुनले नहीं है, लेकिन श्रवण के जैसन लालू के कुल में बेटी पैदा ले है, या अब की वोट देवे तो करे देवे। सारे लोग उनके पार्टी में बदतमीज बेहुदा किस्म के लोग हैं, चाहे रमेश चौधरी बेहुदा है, बेहुदा लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं। इन लोगों को समाज में रहने के लायक लोग नहीं हैं। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है कि बेटी के अंदर बाप के लिए कैसी मोहब्बत और शफकत होती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से लालू और रोहिणी यादव के चाहने वालों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दिया तब जाके लालू प्रसाद यादव उनको छपरा से टिकट दे रहे हैं। लालू यादव टिकट बेचते हैं, टिकट बेचने एक कलाकार हैं। हमारे साथ राजद के युवा नेता महताब आलम है। रोहिणी आचार्य किडनी दी तब उनको टिकट दे रहे हैं लालू यादव जी। सम्राट चौधरी बेतमीज इंसान है, संवेदनहीन इंसान है, मानव जाति पे कलंक इंसान है। अगर वो इस तरह की बेतुकी बयान दे के, वो किसी तरह से दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह के बयान देते हैं, किसी तरह के बयान दे के वो चर्चा और पर्चा में रहना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो है ना चर्चा और पर्चा के लिए वो इस तरह की बयान दे रहे हैं। अब रही बात रोहिणी आचार्य की, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है कि बेटी के अंदर बाप के लिए कैसी मोहब्बत और शफकत होती है। रोहिणी आचार्य ने एक नज़ीर कायम किया, नज़ीर कायम किया, ऐसा नज़ीर कायम किया कि आप गांव दर देहात में औरतों के पास, बूढ़े बुजुर्गों के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि मैंने श्रवण कुमार की किताबों में कहानियाँ सुनी थी और ये कैसा श्रवण है जो औरत के महिला के रूप में आया, और उसने एक वजूद, एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया कि जिसका कोई जवाब नहीं। बताइए, वैसी बेटी जिसने अपना अंग को दान देके बाप का जीवन को दान दिया, उनसे भी पूछ लीजिए कि उनके वालिद साहब ने किस बुनियाद पे उनको टिकट मिला था, वो किस बुनियाद पे मंत्री बने थे, उनसे ये भी सवाल पूछा जाए। उन्होंने जो वादा करके पगड़ी बांधी थी, पगड़ी क्यों नहीं उठा? राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, उस शिष्टाचार को वो बेच खा के, वो पुड़िया बना के ये, और वही नहीं, सारे लोग उनके पार्टी में बदतमीज बेहुदा किस्म के लोग हैं, चाहे रमेश चौधरी बेहुदा है, बेहुदा लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं। इन लोगों को समाज में रहने के लायक लोग नहीं हैं। आपको इंसानियत भी उनके अंदर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इंसानियत तो है ही नहीं, मानव संवेदना है ही नहीं। ऐसे लोग इनके पार्टी में इसी तरह के लोगों की जगह है। बदतमीज लोग जैसे रमेश बदूरी, बदतमीज इंसान, बदतमीज लोग। योगी आदित्यनाथ जब आपको मुख्यमंत्री नहीं बना तो उससे पहले उसने किस तरह की बदतमीज बयान दिया था। इसी तरह लोगों की जमात का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो आप एक बेटी का पिता के नाते आप भी चाहते हैं कि आपकी भी बेटी रोहिणी आचार्य की तरह हो, आप जो अपना अंग भी दे दे अगर जरूरत पड़े। आप इस बात को ले जाके सम्राट चौधरी के दिल पे पूछिएगा कि क्या आप रोहिणी आचार्य की तरह बेटी का कामना करते हैं कि नहीं। मैं पूरा यकीन के साथ बता सकता हूं, इस देश में हर एक पिता को गर्व होगा रोहिणी आचार्य जैसी बेटी के कामना करता होगा, दुआ करता होगा कि ऐसी बेटी हमें भी दे जो अपना अंग को दान दे के हमें जीवन दान दे। आप लोग इस बयान से आहत हैं, पूरे दुखी हो गए। अरे हम ही दुखी नहीं हुए, हर एक बाप जिसके पास बेटी है उसको दुख है, उसको तकलीफ है, उसको पीड़ा है, उसको एहसास हो रहा है कि किस तरह की बात कर रहा है, बेटी और बाप के रिश्ते को इस तरह के लांछित कर रहा है। बदतमीज लोगों का नहीं है। लालू जी आपके नजर में क्या है? सम्राट चौधरी की नजर में टिकट बेचने वाले माफिया हैं उनकी नजर में। लालू यादव हमारे नजर में हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन है, हमारे सबसे बड़े उम्मीद, यकीन की आशा और उम्मीद की किरण है। जब आपको अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, अकेलियत वाला या कोई भी व्यक्ति, जब जिसको हिम्मत और साहस का नाम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव। तो क्या लगा कि अगर सारण से टिकट मिलेगा तो रोहिणी आचार्य जीतेंगी? सारण से
सारण से एकदम 100% जीतेगी। और रही बात, अभी आप सारण की बात कर रहे हैं, तो लीजिए सारण का एक और व्यक्ति को मैं आपके बीच में ला दे रहा हूं, आप इनसे सवाल कीजिए कि सारण में क्या है उनके प्रति माहौल। वो बताएगा कि गांव की हर एक औरतों के बीच में जाइएगा तो रोहिणी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रोहिणी आचार्य सारण से जीतेंगे, टिकट मिलेगा तो? निश्चिंत रहिए, रोहिणी जी यहाँ से सारण से जीत कर लोकसभा में इस बार जा रही हैं। और रही बात जो भैया ने भी बोला श्रवण कुमार वाला बात, ये मतलब सारण के घर घर की बात है। क्या हो रहा है घर घर सारण में? क्या के बात हर हो रहा है? एक औरत का जो झुंड बैठता है गांव तबका में, एक एगो औरत बैठती है या फिर मर्द उर्द चाय के दुकान पर बैठता है, हर एक आदमी ये कह रहा है कि बाप के कुल में तो श्रवण बेटा आज तक सुनले नहीं है, लेकिन श्रवण के जैसन लालू के कुल में बेटी पैदा ले ले या अब की वोट देवे तो करे देवे अब इस वोट सारण। रोहिणी के दिया ही। हाँ, और सारण के लोग कह रहे हैं ऐसा। बिल्कुल। सम्राट चौधरी का लोग क्या कहेगा? सम्राट चौधरी ने कहा कि किडनी देकर टिकट ले रही है। और सम्राटो चौधरी के बारे में क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। क्या कह रहा है? सम्राट चौधरी के बारे में कह रहा है कि जब लालू यादव किडनी के बदले में ये ऐसा बात इसलिए कर रहा है कि असल में इसके बाबूजी इसके माई को पैसा दिए तब ही पैदा हुआ है। पैदा होने के लिए घुस दिया। हाँ, पैसा दे एकर माई एकर बाप से पैसा लेके एकरा पैदा कर है, ये चलते ऐसा बात कर रहा है। जो जरा जोरे जैसन हुआ होगा वह दूसरा पर बोलता है। अरे वो जाति हो, उतना नीचा गलीच आदमी है, बेटी के बारे में ऐसे बोल रहा है। कौन नहीं रोहिणी आचार्य जैसा घर घर में आज लोग चाहता है कि हमारी बेटी रोहिणी आचार्य। आप नहीं चाहते, आप मीडिया के लोग हैं, आप नहीं चाहते। मुख्यमंत्री क्या बाप से बढ़ के है किसी का? मुख्यमंत्री किसी बाप बेटे के रिश्ते से बढ़ के उप मुख्यमंत्री होगा? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो बेटी के रिश्ते को, महिला के रिश्ते को, देने वाले रिश्ते को, जिसने पूरे के त्याग देने वाले, समर्पण और अर्पण देने वाले रिश्ते को बदनाम किया है, उसको तो लोग जनता बताएगी जब जनता के बीच में जाएगा। चलिए, तो सम्राट चौधरी से जो आक्रोश है आपने देखा, घर घर में रोहिणी जैसी बेटी हो ऐसे हर पिता कामना कर रहे हो।